तू गलत चीज को फेंक, नहीं तो खुदा तुझे फेंकेगा। ध्यान में रखना, आज जितने भी लोग सुन रहे परमेश्वर को ध्यान में रखो। एक तो आप आज गलत चीज को फेंको, नहीं तो खुदा बोलता इस बार मैं तुझे शक्ति से पकड़ूंगा और मैं तुझे इतना दूर फेंकूंगा कि तू मेरे देश से बहुत दूर रहेगा और तू उधर ही मरेगा। हालेलुया। याद रखे, हम फेंके या फिर हमें फेंका जाएगा। गलत चीजों को हम फेंकते तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें खुदा फेंकेगा। इधर लिखा जब समझाया गया तो वो लोग बोलता है मुझ पर क्या हो गए, बिगड़ गए और मेरी ना सुनी। मेरे प्रिय लोग याद रखना, जब तक वो प्यार से पकड़ रहा अच्छी बात है, हमको चोट नहीं लगेगी, हम मरेंगे नहीं, कुछ हानि नहीं होगा। लेकिन इधर लिखा है इस बार तुम गलत चाल चल रहे हो ना, बोलता है इस बार परमेश्वर में बड़ी शक्ति से पकड़कर फेंकने वाला है। तो आप सोच लेना कि आपका और मेरा होगा क्या कर। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. Praise the Lord. विषय का नाम बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत खुश हुआ और प्रभु ने जब मुझे सुबह ये विषय दिया, मैं रात को प्रार्थना किया था। बाइबल पढ़ते पढ़ते मैं कब सो गया मुझे भी नहीं पता चला। प्रभु से प्रार्थना करके बोला विषय देना प्रभु, कोई विषय नहीं है मेरे पास। तो प्रभु ने बहुत अच्छा विषय दिया और सुबह मैं बहुत हंसा, बहुत खुश हुआ। अकेले हंस रहा था, मैं हंसते हंसते आ रहा था ये विषय का नाम सुनकर। देखो क्या विषय का नाम है, फेंक दूंगा, विल थ्रो। ठीक है, विषय का नाम है फेंक दूंगा, विल थ्रो। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करें। छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि पवित्र आत्मा हम सबकी मदद करे सुनने और सुनाने में। अब्राहम, इसहाक, याकूब के जीवित परमेश्वर, कभी ना बदलने वाले, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, स्वर में विराजमान, हम धन्यवाद देते सुरक्षित और भले चंगे करके आपने हमें यहाँ पर इकट्ठा किया। हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं अच्छी आराधना करने के लिए सहायता किए, भजन संगीता के लिए धन्यवाद देते हैं, गवाही के लिए धन्यवाद देते हैं, इस विषय के लिए धन्यवाद देते हैं और सारी भलाई जो आपने हमारे लिए किए हैं और करेंगे सब बातों के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस वचन को अच्छे एक्सप्लेन करने में पवित्र आत्मा में आपके दास की पूरी मदद करना, सारे डिस्टर्बेंस गड़बड़ी की आत्मा को यीशु के नाम में दूर करें, बच्चों को शांत रखे, सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेकर सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना और सारे शैतान के कार्य को इस जगह से दूर करना, एरिया को शांत रखना, बोलने वाला आपका दास बिल्कुल ना हो, केवल आपकी वाणी सबको सुनाई दे प्रभु। क्योंकि लॉर्ड मनुष्य के जीवन कभी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आपकी वाणी यदि कोई सुन ले प्रभु, उसके जीवन 100% बदल जाएगा, यह हमारा विश्वास है। लॉर्ड परमेश्वर आज अब हमसे बातें करेंगे, धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते हैं, सबको समर्पित करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
सभी लोग बच्चे जवान उम्र वाले मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है? तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि मुझे 12 बजे। ओके, तो विषय का नाम है फेंक दूंगा, विल थ्रो। आप बोलेंगे ये कहाँ से लेके आया, क्या ये आपके विचार है? आप पूछेंगे ऐसे। तो मेरी गवाही हर जगह में जहाँ तक लोग मुझे जानते पहचानते हैं वहाँ पर मेरी एक गवाही हुई है सालों से कि ये जो सेवक है वचन के बाहर कभी बात करता नहीं और कभी सुनता भी नहीं। हालेलुया। तो ये एक वचन है, एक नहीं कई वचन के अंदर ये बात को लिखा हुआ है और वही बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आइए हम लोग एक वचन को पढ़ते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 18 वचन को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 18 वचन। क्योंकि यहोवा यह कहता है, मैं अब की बार इस देश के रहने वालों को मानो गोफन में रख के फेंक दूंगा और उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा यो कहता है। देखो, ये कहने वाला कोई सेवक नहीं है, कोई पास्टर नहीं, यहाँ पर कोई भविष्यवक्ता नहीं कहता, लेकिन यहोवा यो कहता है, लिखा है, मैं अब की बार इस देश के रहने वालों को मानो गोफन में धर के फेंक दूंगा। हालेलुया। आप गोफन समझते हैं? अभी के जमाने में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, बेचकी बोलते हैं। बोलता है इस बार मैं क्या करूंगा, इस बार बोलता मैं कुछ अलग करूंगा। परमेश्वर कहता है, बोलता मैं इसको गोफन में भरकर मैं इसको फेंकूंगा और बोलता है उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनको समझ में भी नहीं आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब परमेश्वर कभी किसी को सुधारने पर आ जाता है, एक बात, बहुत अच्छी बात मॉम जी के मुझ से निकला था कुछ समय पहले, मैं बहुत जल्दी से कैच कर लेता हूं। बोला था यदि अगर हम खुद ही सुधर जाए, प्रभु ने कहा सुधर जाओ, मन फिराओ पापों से, है कि नहीं? प्रभु ने कहा है यदि हम सुधर जाए खुद ही प्रभु की बात सुन के तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोलता यदि आप परमेश्वर को बोलेंगे कि प्रभु आप मुझे सुधार, तो बोलता ये बहुत भारी पड़ने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर किसी को सुधारने पर आते तो आपको मालूम है योना कैसे मच्छी के पेट में है ना, उस मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात वो मच्छी के पेट के अंदर बैठा हुआ था। प्रभु जब किसी को सुधारने पर आता है मेरे प्रिय लोगों, तो बहुत भयंकर स्थिति आ जाती है। हालेलुया। अब उसने यहां पर साफ कहा है, यहोवा की ये वाणी बोलता है इस बार मैं कुछ अलग करूंगा गोफन में डालकर। अभी याद रखना, ये जो आपका बैचकी है या गोफन है अभी के समय आप वापरते हैं या इंसान वापरते हैं वो अलग है, लेकिन ये परमेश्वर का जो गोफन है, ये बैचकी है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। बोलता है इस बार मैं उनको गोफन में रखकर ऐसा फेंकूंगा, बोलता है आगे लिखा हुआ है ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनको समझ में भी नहीं आएगा कि हमारे साथ हो रहा क्या है। हालेलुया। यह है प्रभु का तरीका। यदि हम खुद सुधर जाए तो बहुत अच्छी बात है, यदि प्रभु हमको सुधारने पर आ जाए, मेरे प्रिय लोगों, ऐसे ऐसे बाइबल में लिखा है वो अनोखे अनोखे तकलीफों को डालकर, परेशानियों को डालकर हमारी हालत इतना बुरा कर देंगे कि उस समय हमको समझ में भी नहीं आएगा कि ये हो रहा क्या है करके, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे बचे कैसे। आपका दिमाग भी काम करना बंद करेगा, ऐसा ये वचन के अंदर लिखा हुआ है। हालेलुया। विषय का नाम है फेंक दूंगा। इधर लिखा है गोफन में डालकर मैं क्या करूंगा, फेंकूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, आप जानते हैं कि परमेश्वर जो है वो एक इंसान नहीं है, वो अन्याय नहीं है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है वो न्याय परमेश्वर है और वो जो भी करता है वो बिना मतलब का कोई काम नहीं करता। वो कोई धर्मी इंसान को वो कभी तकलीफ में नहीं डालता और कोई बुरे इंसान के साथ वो अच्छा व्यवहार है ना नहीं करता, है कि नहीं? कई लोग को देखो वो अच्छे व्यवहार शुरुआत में करता नहीं, ऐसा नहीं। शुरुआत में जब हम नहीं जानते थे प्रभु को, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते 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 हमको पहचान देता, लेकिन पहचान होने के बाद प्रभु का, उसके बाद आप दुष्टता करेंगे, प्रभु बोलता है फिर मैं दुष्ट लोग का सपोर्ट में नहीं खड़ा होता, मैं दुष्टों का मार को उलट ही देता हूं। हालेलुया। ओके, अब परमेश्वर क्यों फेंकेंगे, ये सारी बातों को हम बाइबल से ठीक रीति से समझेंगे। एक वचन को यिर्मयाह में 16 अध्याय में पढ़ते, यिर्मयाह उसका 16 अध्याय 12 और 13 वचन को हम जरा पढ़ेंगे। और जितनी बुराई तुम्हारे पुरखाओं ने की थी उससे भी अधिक तुम करते हो। तुम्हारे पुरखाओं ने जो बुराई की थी उससे भी अधिक अभी तुम कर रहे हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ऐसे फेंकेगा नहीं बोला, बोलता मैं क्यों फेंकूंगा, बोलता उसका कारण यह है, बोलता है जैसे तुम्हारे बाप दादा किए थे, अभी तुम बाप दादा को मैं दंड दिया, उसके बाद तुम सुधरना चाहिए, तो तुम क्या हो रहा है, उससे भी ज्यादा बुराई के अंदर और आगे बढ़ रहे। आगे, क्योंकि तुम अपने बुरे मन के हट पर चलते हो, क्योंकि तुम
अपने बुरे मन के हट पर चलते हो। तुम्हारा मन बुरा है और तुम बुरे मन के हट पर क्या हो रहे, चल रहे। तुम वचन पे नहीं चल रहे, प्रभु की बातों पे नहीं, प्रभु की इच्छा पे नहीं। कहां पे चल रहे? अपने बुरे मन के हट पर, अपने बुरे मन के जिद पर चल रहे। इंसान देखो इसी वजह से मरता है, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने अपना जिद दिखाता है तो बुरा मन, लेकिन वो अपने आप को सोचता है कि हम लोग अच्छा मन वाले हैं। लेकिन आपका जो जिद है, याद रखना, किसी और को नहीं, आपको ही डुबाने वाला है। हालेलुया। आज मैं एक स्टेटस रख रहा हूं, वो बातें मोम जी के मुंह से निकले तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उसका स्टेटस ही बना दिया और वचन के साथ उसको मैंने जुड़ा दिया। ठीक है, आज आएगा, मैं रखूंगा। मैंने सोचा रात को ही डालूंगा, लेकिन मैं बोला ठीक है सुबह डालता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा। अभी मैं थोड़ा टाइम में डालता हूँ, ये मीटिंग के बाद। उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखा है, जो व्यक्ति अपने आप को नम्र बनाता है ना, जो व्यक्ति अपने आप को नम्र बनाता है, वो अपने आप पर ही उपकार करता है। पता है कैसे उपकार करता है? अपने आप को नम्र बनाकर। क्योंकि बाइबल में लिखा है, तू अपने आप को नम्र कर, तब तुझे परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा। तो कोई व्यक्ति नम्र होकर किसी दूसरे पर उपकार नहीं करता, पर वो खुद पर ही क्या करता है? उपकार करता है। हालेलुया। अब यहां पर लिखा, ये अपने बुरे मन के हट पर यानी जिद पर चल रहा है। आगे, और मेरी नहीं सुनते, मेरी परमेश्वर की बातें नहीं सुनते। कितना भी बोलेगा तो ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, इस कारण मैं तुमको इस देश से उखाड़ कर ऐसे देश में फेंक दूंगा जिसको ना तो तुम जानते हो और ना तुम्हारे पुरखा जानते थे। हालेलुया। इस कारण, किस कारण? क्योंकि तुम मेरी बातों को नहीं सुनते हो और तुम अपने बुरे मन के हट पर चलते हो। इसी वजह से मैं क्या करूंगा, तुमको ऐसे देश में फेंकूंगा जिसको तुम भी नहीं जानते, तुम्हारे पुरखा भी नहीं जानते थे। हालेलुया। देखो कितने भी लोगों को फेंका गया है ना मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बता रहा हूं ना, इंसान गलत हो सकता है और इंसान गलत भी है, लेकिन परमेश्वर का न्याय कभी गलत नहीं हो सकता। हालेलुया। आज भी इस कलेश से जितने लोग को फेंका गया है ना, ये परमेश्वर की ताकत बल है, ये प्रभु की इच्छा है और परमेश्वर का ही कार्य है जो परमेश्वर आज हमारे बीच में बात कर रहा है। हालेलुया। बोलता तुम अपने मन के हट पर चलते, बुरे मन के हट पर चलते, मेरी सुनते नहीं, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे जगह पर फेंकूंगा जिसको तुम जानते नहीं है और तुम्हारे बाप दादा भी नहीं जानते थे। हालेलुया। इसके लिए याद रखना, एक बैच की परमेश्वर के पास है, एक गोफन है खुदा के पास। याद रखना, उसका इस्तेमाल वो फेंकने के लिए करता है। बोलता है इस बार मैं लंबा फेंकूंगा। हालेलुया। कब फेंकूंगा? यदि कोई अपने बुरे मन के हट पर चलेगा, मेरी बात को नहीं मानेगा, उसको मैं क्या करूंगा? बहुत दूर देश में उसको मैं फेंक दूंगा। आगे लिखा हुआ है, और वहाँ तुम रात दिन दूसरे देवताओं की उपासना करते रहोगे, क्योंकि वहाँ मैं तुम पर कुछ अनुग्रह न करूंगा। हालेलुया। और तुम वहां पर जाकर क्या करोगे? तुम विग्रह पूजा पाठ करोगे, सब गलत काम में जाओगे, क्योंकि तुम्हारा मन ही गलत है। इसलिए मैं तुम्हें पूरा का पूरा क्या करूंगा? गलत जगह पर ही डाल दूंगा, गलत शिक्षा में डाल दूंगा। आप तुमको गलत पसंद है, इसलिए मैं गलत जगह पे ऐसा फेंकूंगा तुम्हें, तुम उसी की आराधना स्तुति करोगे और लिखा हुआ है वहां पर मैं कुछ भी अनुग्रह नहीं करूंगा। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? परमेश्वर बोलता है उसके बाद मैं फिर कुछ भी अनुग्रह नहीं करूंगा। तो आपको इतना समझ में आ गया, परमेश्वर कभी भी किसी के साथ यदि कोई ऐसा कड़कता का व्यवहार करता है तो वो बिना मतलब का नहीं करता, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं है कि गलती करे और प्रायश्चित करे। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा वो कभी गलत काम नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए उसने बोला यदि मेरे विरुद्ध में तुम जाओगे तो मुझे तुम्हें फेंकना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोग को पालकर कभी नहीं रखता है। हालेलुया। आते हैं आगे बढ़ते। और क्या बात है परमेश्वर का फेंकने का? यशायाह की पुस्तक उसका 22वां अध्याय 17 से 19 तक पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 22वां अध्याय 17 से लेकर 19 तक पढ़ेंगे। देख, यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा। हालेलुया। इस बार कैसा पकड़ेगा मालूम है प्रभु? हाँ, ध्यान में रखना, इस बार का जो फेंकना होगा बहुत मामूली रीति से फेंकेगा नहीं। इज्जत से समझ में नहीं आ रही हम लोग को, है कि नहीं? परमेश्वर बड़े प्यार मोहब्बत से चंगाई करते हुए हमारे काम धंधे पढ़ाई बिजनेस हर चीजों के अंदर प्रभु हमें आशीष करके अपना प्यार बता रहा था, अपनी पहचान बता रहा था, वो सिखा रहा था। देख, तू बुरा होकर भी मैं तेरा अच्छा किया हूं, अब तू अच्छा बन जा। इतने प्यार से समझा के एक वचन मैंने आपको उसी समय बता दिया। अब मैं क्या हो गया हूं? दया करते करते क्या हो गया? वो कहता गया हूं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कहता है देख, यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंक देगा।
हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? बोलता है इस बार कैसा पकड़ेगा? बड़ी शक्ति से पकड़ेगा, है ना। कभी हम थ्रो करते तो आपको मालूम होगा, आपने खेला होगा, है क्या नहीं? क्रिकेट खेला होगा, बॉल थ्रो किया होगा, है ना। और हमारे स्कूल में भी हमको बहुत सारे ऐसे गेम देते। मुझे भी याद है, एक लोहे का गोला दिया था और बोला बहुत शक्ति से वो लाइन के पार जाना चाहिए, और गोला बाप रे बहुत बड़ा था, ठीक है। तो कोशिश किया हमने, ठीक है। तो यहां पर क्या होता, अभी परमेश्वर बोलता इस बार मैं कैसा पकड़ूंगा तुझे? बड़ी शक्ति से पकड़ूंगा और क्या करूंगा? बहुत दूर फेंकूंगा। हालेलुया। तू मेरे लोग, तू मेरी मंडली, तू मेरे उपस्थिति के बीच में तू नहीं रहेगा, बहुत जगह में बैठा रहेगा। बहुत सारी कलीसिया खुली है। आहाब ने 400 खड़े किए थे ना शैतानी ताकत द्वारा, तो ऐसी कलीसिया बहुत आज भी खड़ी है। इसलिए लिखा हुआ है नया करार के अंदर, यही बात को घुमा के लिखा हुआ है कि अंतिम दिन में लोग खरा उपदेश सही नहीं सकेंगे। वो लोग क्या करेंगे? अपने कानों की कुचली के लिए, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार वो लोग क्या करेंगे? बहुत से उपदेशक यानी पास्टर लोग को बटोरेंगे, बहुत सारे कलीसिया बटोर के उधर जाकर बैठेंगे। लेकिन याद रखना, कोई भी व्यक्ति कलीसिया में जाने से बचता नहीं है। अगर कलीसिया में जाने से बचता तो बहुत अच्छा होता, फिर तो ये बाकी लोग भी बच जाते ना। बाकी जितने भी लोग संसारिक रीति से भक्ति करे वो सब बच जाते। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमारा बचाव ऐसा नहीं। ओके, तो मैं यहां पर मुद्दे पर आता हूं। लिखा है देख यहोवा तुझको बड़ी शक्ति से पकड़कर बहुत दूर फेंकेगा। ध्यान में रखना, फेंकने वाला कोई इंसान नहीं होता। यदि आप बुरी चाल चलता है या बुरे मन के हट पर आप चलता है तो ध्यान में रखना, खुदा बुला के लेके आता है दुनिया के कोने से, तो उसको फेंकने के भी अधिकार और सामर्थ उसके पास है। अगर आपको रास्ते से उठाकर लेके आया, शैतान के हाथों से तुमको छीन कर लेके आया, तुम कहां कहां पड़े थे पाप के दलदल में, वहां से निकाल के लेके आया, तो याद रखना वो इसलिए निकाल के लाया ताकि वो आपको अपने जैसा बनाए। हालेलुया। लेकिन यदि आप बनने को तैयार नहीं है, फाइनली यदि आप वैसा उसकी तरह बनने को तैयार नहीं है, मजबूरी एक ही होती है परमेश्वर का, आपको फेंकना पड़ेगा। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? परमेश्वर की मजबूरी होती है कि आपको फेंकना पड़ेगा, है कि नहीं? हम लोग देखते हैं ना, अभी उस दिन मैंने क्या किया, एप्पल लेके आया घाटकोपर से, बड़े लाल लाल थे, लेकिन जितना लाल था मुझे शक भी उतना हो रहा था, लेकिन सोचा ले लूं। और उसने क्या बोला मालूम है? इसकी गारंटी 6 महीने तक है, 6 महीने में कुछ भी होगा तो आप लेके आओ। और आकर सब काट के देखा तो सब खराब था। अब खराब को खा नहीं सकते, खराब को रख नहीं सकते, खराब को क्या करना पड़ता है? फेंकना पड़ता है। मेरे प्रिय लोग याद रखना, यदि हम भी प्रभु के अंदर हर दिन अपने आप को पवित्रता धार्मिकता के अंदर फ्रेश नहीं रखते, तो परमेश्वर की भी ये मजबूरी होती है कि आपको क्या करेगा? वो फेंकेगा। बोलता है इस बार बड़ी शक्ति से पकड़ेगा वो, इस बार ऐसा प्यार वीर से नहीं। हालेलुया। आप देखा शेर का बच्चा अपने दांत से अपने बच्चों को क्या करता है? वो लेके आता है ना, लेके आता है ना, लेके आता है बराबर। उसको कुछ हानि होती है, बच्चे को कुछ लगता है, लेकिन वही जब वो दुश्मन को पकड़ता है तभी उसके जबड़े से छूटेगा। बड़े बड़े जानवर भी सिंह के जबड़े से निकलता नहीं है, वो पकड़ता है एक ही बार, वो हिल नहीं पाएगा, इतना उसका शक्ति से वो पकड़ता है। मेरे प्रिय लोग याद रखना, जब तक वो प्यार से पकड़ रहा है अच्छी बात है, हमको चोट नहीं लगेगी, हम मरेंगे नहीं, कुछ हानि नहीं होगा। लेकिन इधर लिखा है इस बार तुम गलत चाल चल रहे हो ना, बोलता है इस बार परमेश्वर में बड़ी शक्ति से पकड़कर फेंकने वाला है। तो आप सोच लेना कि आपका और मेरा होगा क्या करके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है वो तुझे मरोड़कर गेंद की नाई लंबे चौड़े देश में फेंक देगा। देखा, वो तुझे क्या करेगा? मरोड़कर गेंद की नाई, यानी बॉल, है ना, बॉल जो बोलते हैं हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, बॉल, बोलता है गेंद के जैसा, मरोड़कर बोलता है गेंद के जैसा तुझे क्या करेगा? लंबे चौड़े देश में फेंक देगा। हाँ, ये अपने स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले, हाँ, वहां तू मरेगा, तू वहां मरेगा, तू, मैं तुझे फेंकूंगा, गेंद के जैसा फेंकूंगा, स्वामी के घराने को लज्जित करने वाले, तू क्या होगा? मैं जब तुझे फेंकूंगा तू वहां पर ही क्या हो जाएगा? तू मरेगा। आगे, और तेरे वैभव के रथ वही रह जाएंगे। तेरे वैभव के रथ भी है ना, वही रह जाएंगे। आगे, मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा। जो स्थान मैं तुझे दिया हूं ना, अब वास्तव में तुझे क्या करूंगा? ढकेल दूंगा। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? याद रखना, आज अगर आपको परमेश्वर ने एक स्थान दिया है, उसकी भक्ति, आराधना, स्तुति, सेवा करने का स्थान दिया है, तो याद रखना वो देने और लेने में, दोनों में वो क्या है मालूम है? ताकतवर है। लेकिन बस हम लोग का क्या है? मानने में प्रॉब्लम है।
जब हम लोग को स्थान से परमेश्वर ढकेल देता है, गेंद के समान, बॉल के समान फेंक देता है, तब हम लोग ये नहीं मानते कि हमारी गलती की वजह से खुदा ने हमको फेंका है। समझ में आ रहा है? हम लोग तभी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं उसने ऐसा किया, उसने ये किया। एक एक लोग क्या पट्टी पढ़ाते घर वाले को, और घर वाले भी बेवकूफ। बुरा मत मानना, होली चली गई है, ठीक है। ये घर वाले भी एक नंबर के बेवकूफ है, जिसको जो करना है कर सकते हैं क्या प्रचार के बाद, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर। घर वाले भी एक नंबर के बेवकूफ। जब ये लोग आकर बोलते हैं तब थोड़ा जांच पड़ताल तो करे भाई, कि जो मेरा बेटा हो, बेटी हो, या मेरा भाई बहन हो, जो भी हो, उसके जीवन को थोड़ा जांचे तो सही। क्या परमेश्वर ऐसे किसको उठा के फेंक रहा है? नहीं, यहां पर लिखा है वो गलत काम करेगा, अपने हट पर चलेगा, बुरे मन के हट पर चलेगा, मेरा नहीं सुनेगा, तो मैं उसको गेंद के जैसा फेंकूंगा और वो उधर मरेगा, उसके स्थान से मैं इसको क्या करूंगा, ढकेल दूंगा। हालेलुया। स्थान में खड़ा भी वही करता है और वो स्थान से ढकलने का काम भी वही करता है। हालेलुया। इसके लिए बाइबल में लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो। यदि परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है मेरे प्रिय लोगों, तो उस अवसर को क्या करो, बहुमूल्य समझ के उस पर खड़े रहो जो खुदा ने आपको दिया है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है यदि तू थोड़े में अच्छा है तो तू बहुत में भी क्या होगा, तू अच्छा होगा। तुझे थोड़ा दिया बोलता उसमें तू बेहतर बन, तो प्रभु तुझे क्या करेगा, और बढ़ाएगा। इसलिए बाइबल के अंदर साफ लिखा हुआ है, यदि बोलता जो डाली में क्या होते फल आते हैं उसको और वो क्या करता है, छांटता है कि वो और फले। लेकिन बोलता जिस डाली में फल नहीं आते उससे वो क्या करता है, काटता है। हालेलुया। प्रभु ये चीज हमारे अंदर देखता है। इसके लिए 18 साल में एक चीज का भय मानते हुए हमेशा चला कि प्रभु ने जो अवसर मुझे दिया है मैं उसे खोऊं नहीं। हालेलुया। क्योंकि मुझे दुनिया में किसी ने नहीं पूछा, लेकिन ये महान परमेश्वर जिसके तो कोई भी इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, ना सुरदूत, ना इंसान, ना जानवर, कोई भी व्यक्ति उसके योग्य नहीं है, उस परमेश्वर ने हम लोग को इतना बहुमूल्य अवसर दिया। मैं बोला उसको कैसे मैं त्याग दूं, कैसे मैं भूल जाऊं। एक एक लोग जब मुझे बोलते हैं मुझे बड़ा अजीब लगता है, बोलता आज मन नहीं लगता मुझे, परमेश्वर पे मन ना लगता है। ये पागल, तू करेले की सब्जी को बोल रहा है क्या? मेरे प्रिय लोगों, जब तुम बोलते हैं ना थोड़ा सोच के बोलो। मन नहीं लगता, किसके ऊपर नहीं लग रहा है? उसके हाथ में तुम्हारा जीवन मरण दोनों चीज है। तुम किसको बोल रहे हो मन नहीं लगता? ये शब्द ही नहीं आनी चाहिए। ये 18 साल में मैंने ये शब्द वापरा ही नहीं, मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तो मन को समझाओ। इसलिए पौलुस बोलता मैं अपने शरीर को मार के कूट के क्या कर रहा हूं, पूरा प्रभु के वश में लेके आ रहा हूं, कंट्रोल में लेके आ रहा हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ये फालतू बात करना मत। मेरे को तो ऐसे ऐसे फालतू बात करने वाले मिले ना बस, लेकिन उनके हाथ में माइक दे दो ना, फिर तो पूछो मेरा उद्धार हो जाएगा। दूसरी बार मैं दूसरी बार जाके बपतिस्मा लूंगा। माइक हाथ में आया तो उनके जैसा कोई विश्वासी नहीं। माइक छूटा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोशुआ भी ऐसे बोलता, प्रेज द लॉर्ड, बूढ़े की तरह बोलता हूं। वो सिखाने को दे दो ना माइक, बस स्टेज दे दो। स्टेज में उनके जैसा विश्वासी कोई पैदा भी नहीं हुआ रहेगा। स्टेज में जैसे स्टेज से नीचे आ गया फिर गया उनका। लिखा हुआ है, हाँ पढ़ना उसको 19 को। मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा, मैं तुझको तेरे स्थान पर से ढकेल दूंगा और तू अपने पद से उतार दिया जाएगा। तू अपने पद से उतार दिया जाएगा। याद रखना, पद पे लाने वाला और पद से उतारने वाला दोनों खुदा है और दोनों में वो ताकतवर है। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, जितने लोगों को पद मिला है, पद मतलब क्या, आज आप यहां पर बैठा ये एक पद है। बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है? आज बोलता दुनिया में मैंने किसी को नहीं बुलाया। दुनिया में बहुत लोग हैं, करोड़ों अब्जों लोग हैं, लेकिन बोलता मैं उनके बीच में से तुम पर ही अपना मन लगाया। मैंने तुम्हें ही चुना, तुम्हें इकट्ठा किया, तुम्हें अपने पास बुलाया कि तुम मेरे सेवा करो, मेरी भक्ति करो, मुझ पर विश्वास करो, मेरी महिमा तुम पर प्रकट हो, मेरी ताकत तुम पर प्रकट हो, तुम्हारे द्वारा मेरी महिमा हो। इतना बहुमूल्य अवसर दिया है। मैं सच में बोलता हूं, औकात मैं कभी भी ये नहीं भूल सकता कि मैं क्या था, किधर था। हम किसी के गिनती में नहीं थे। वचन पूरा होता है, प्रभु धरती के, दुनिया के तुच्छ नीच लोगों को क्या किया है, जिसकी गिनती नहीं है दुनिया में, उसको चुना। उसमें से मैं एक हूं। हालेलुया। उसमें से मैं एक हूं। मैं अपने आप को बोलूंगा जरूर कि मैं तुच्छ नीच किसी के गिनती में नहीं था, लेकिन खुदा ने मुझे चुना। मैं ये अवसर को नहीं छोड़ूंगा।
मैं ये प्रभु का दिया हुआ पद, ये प्रभु का दिया हुआ प्रेम, ये प्रभु का दिया हुआ पवित्र वचन, मैं इसको किसी भी हालत में नहीं छोड़ने को तैयार हूं। हालेलुया। मुझे दूसरे का पता नहीं, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं कुछ नहीं था, वहां पर मुझे परमेश्वर ने, किसी ने प्रेम नहीं किया, लेकिन खुदा ने वो अपना प्रेम को 2000 साल पहले क्रूस पर दर्दनाक मौत के द्वारा उसने प्रमाण दिया अपना प्रेम का, कि देख मैं तेरे लिए मर भी सकता हूं, कतरा कतरा खून को मैं बहा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं तेरे लिए। ऐसा परमेश्वर को बोलना बेवकूफी है, ऐसा परमेश्वर पे मन नहीं लगना मूर्खता है। आप ये वर्ड भी कभी वापरना, और मेरे सामने तो वापर ही मत, ये सब कि मन नहीं लगता है। इधर लिखा है, मैं तुझे तेरे स्थान से ढकेल दूंगा और तेरे पद से क्या करूंगा, तुझे उतार दूंगा। हालेलुया। ध्यान में रखना ये सब बातों को, क्यों परमेश्वर फेंक रहा है हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 20वां अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक 20वां अध्याय, उसका 7 और 8 वचन को हम पढ़ेंगे। फिर मैंने उनसे कहा, जिन घिनौनी वस्तुओं पर तुम में से हर एक की आंखें लगी है। ध्यान से सुन के समझ के लेना मेरे प्रिय लोग। अब क्या हो गया है, ये जो परमेश्वर के लोग हैं, इनका जो आंखें है अधिकतर किधर लग रहा है मालूम है, जो घिनौना है, गंदा है, जो प्रभु की दृष्टि में सही नहीं है। और यह हो रहा है, इजराइल की तो पूरी इतिहास ही यही है मेरे प्रिय लोगों। इजराइल की यही हालत थी, इतनी चमत्कार देखने के बाद आज हमारी भी यही हालत है। प्रभु में आने के बाद भी, मेरे को किसी ने कई साल पहले पूछा था, मुझे वो याद करूंगा तो बहुत ही हंसने आता मुझे। मेरे बॉस ने पूछा, तुझे कभी किसी से प्यार हुआ है? मैं बोला, क्या सवाल पूछा, एकदम सही सवाल पूछा है। बोला हुआ। बोला कौन है, कौन है, कौन सी हीरोइन है? हीरोइन नहीं है, वो सबका बाप है। उससे प्यारा कोई नहीं, उससे खूबसूरत कोई नहीं, क्योंकि वो खूबसूरत का बाप है, वो सब चीजों का बाप है। शुरुआत वहां से ही हुआ, बोलते उससे प्यार हुआ। शुरुआती प्यार भी वही था मेरा, और अंतिम प्यार भी वही रहेगा। हालेलुया। यहां पर देखो बाइबल के अंदर लिखा हुआ, इनकी आंखें है ना, हर एक व्यक्ति का आंख किधर लग रहा है, घिनौनी वस्तु पर। तो परमेश्वर को क्या बोल रहा है, तुम्हारी जो सबकी आंखें अभी ज्यादातर गलत चीजों में लग रहा है, गलत चीजों में ध्यान जा रहा है, तुम गलत ही चीजों को क्या कर रहे हो, पकड़ रहे हो, गलत चीज कर रहे हो। तो वहां से क्या करो, तुम फेंक दो, उन्हें क्या करो, जो भी गलत चीज है उसे क्या करो, फेंक दो। प्रभु समझा रहे, जितनी भी गलत चीज है, घिनौनी चीज है, उसे क्या करो, फेंको। आपके जीवन के अंदर जो भी चीज गलत है, बोलता है उसको फेंको। आगे, और मिस्र की मूर्तों से अपने को अशुद्ध ना करो, हाँ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। बोलता है मिस्र के मूर्तों से अपने आप को अशुद्ध ना करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर एक चीज आती है, बार बार मैं आपको समझाना चाहूंगा इसमें। कई बार हम लोग सोचते हैं हम कहाँ जा रहे, मूर्त के पास। हम मूर्त के पास नहीं जा रहे, लेकिन बराबर मूर्त को फॉलो करने वाले हमारे दोस्त मित्र यार हैं, उसके साथ हम लोग वो सब कुछ करते हैं जो प्रभु की दृष्टि में गलत है। प्रभु ने यहाँ पर साफ लिखा है, विश्वासी और अविश्वासी का क्या नाता, उजाला और अंधेरे का क्या मेलजोल है, लिखा हुआ है ना। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग सब कुछ करते हैं, और फिर हम सोचते हैं हम तो मूर्त के आगे नहीं झुक रहे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम उस मूर्त से अपने आप को अशुद्ध मत करो। वो मूर्त को मानने वाले लोगों के द्वारा भी अपने आप को अशुद्ध मत करो। याद रखना, परमेश्वर हमेशा इस्राएल लोग को बोला, तुम लोग हमेशा क्या करना मालूम है, इन लोग के मध्य से दूर रहना। बोलता वो तुम्हारे मध्य में आने ना पाए, और तुम भी उनके मध्य में जाने ना पाए। पता है क्यों? ध्यान से सुना, परमेश्वर क्यों बोलता था कि वो लोग तुम्हारे बीच में नहीं आए, तुम उधर मत जाना। ये बात क्यों बोला मालूम है? अभी ध्यान से सुनना, मैं इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर को अच्छे से मालूम है, इंसान का बिगड़ने का एक ही कारण होता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करता है, बिगाड़ता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि उनके लोग बिगड़े, उनके लोग गलत में जाए। इसलिए बोला, गलत तुम्हारे बीच में गलत लोग आना भी नहीं चाहिए, और तुम भी गलत लोग के बीच में जाना नहीं चाहिए। अब ये फेंकने का कारण क्या है? प्रभु क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें दूसरे देश में फेंकूंगा। इस्राएल के लिए परमेश्वर ने एक देश, वादा का देश है, वो वादा की जमीन है, प्रॉमिस लैंड है कि नहीं, वो वादा का देश है। बोलता है वो मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब को वादा किया था, वो देश तुमको मैं क्या किया है, दूंगा करके परमेश्वर बोला। लेकिन बोलता वो देश में तुम नहीं रह पाएंगे, मैं तुम्हें तितर बितर करके फेंकूंगा। उसका कारण क्या है? बोलता जो वादा का परमेश्वर, जिस देश को मैंने आशीष दिया हूं, जिस देश को मैं तुम्हारे लिए चुना हूं, मेरे लोगों के लिए चुना हूं, बोलता वो देश में मैं तुमको रहने नहीं दूंगा। वहां से फेंकने का कारण यह है क्योंकि तुम मेरे देश में रहकर क्या करते हो, तुम दुनिया के लोगों से तुम्हारा सारे दोस्ती नाते रिश्ते बनाकर तुम क्या करते हो, अपनी सारी बुराई को मेरे देश में लेके आता हूं। तुम अपनी सारी बुराई को बाहर से क्या करते हैं,
मेरे देश के अंदर लेके आते, मेरे पवित्र नगर में लेके आते। इसी वजह से क्या करूंगा मैं, तुम्हें क्या करूंगा, अपने देश से मैं उखाड़ के, बोलता है, लिखा हुआ है, उखाड़ के मैं क्या करूंगा, तुम्हें दूसरे देश में बहुत दूर फेंकूंगा। हालेलुया। आपको समझ में आया? आज भी मैं आपको बता दूं, यदि परमेश्वर ने कोई कलीसिया को चुना है अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता, अपने कार्य के लिए, आज उसमें वही लोग टिक सकते हैं जिसका संबंध सांसारिक लोगों से नहीं है, शारीरिक लोगों से नहीं है। देखो मैं आपको यह बात बता देता हूं, बाइबल के अंदर यह साफ लिखा हुआ है कि हम लोग पूरी दुनिया से, परमेश्वर हमको डायरेक्ट ऐसा ऊपर नहीं उठाएगा। हम लोग को संसार से व्यवहार करना है, क्योंकि हम जहां भी जाते हैं उधर तो सब आनी जाती है, दुकान वाले, रिक्शा वाले, बस वाले, काम वाले, ये सब है, ठीक है, लेकिन उतना ही व्यवहार करना चाहिए जितना हमारा जरूरत है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ना, परमेश्वर का दास क्या बोलता है, यहाँ पर एक वचन में ऐसा लिखा है, मुझे एक बात का बहुत डर है, बोलता है कि तुम संसार के साथ व्यवहार करते करते संसार का ही ना हो जाए। क्योंकि कितने लोग ऐसा हुआ प्रभु में रह कर संसार का हो गया। और ये तो छोड़ो, बाइबल के अंदर इतना ज्ञानी व्यक्ति सोलोमन राजा भी क्या किया, उसको स्ट्रिक्ट वार्निंग था, उसको मालूम भी है, बोलते उसके जैसा कोई ज्ञानी नहीं। इतनी आशीषित व्यक्ति, इतने बुद्धिमान व्यक्ति, उसको बोला गया नियम उसको अच्छे से मालूम है। क्या नियम है कि हम लोग के मध्य में कभी भी अन्य जाति आना नहीं चाहिए, हम अन्य जाति के बीच में जाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उसने अन्य जातियों से शादी किया और वही अन्य जाति लोगों ने इसको क्या किया, परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा कर दिया। क्या सुना आप लोगों ने? आज इतने बुद्धिमान व्यक्ति को बहकाया गया, वो भी स्त्री लोग ने बहकाया। मेरे प्रिय लोगों, इतने बुद्धिमान व्यक्ति को अन्य जाति स्त्रियां बहका सकती है, तो क्या हम लोग को नहीं बहका सकते हैं क्या? बिल्कुल बहका सकते। इसलिए जितना जरूरत है, मैं भी देखो प्रभु में आने से पहले मेरे बहुत सारे दोस्त लोग थे, अच्छे यार थे, रोज शाम को हम मिलना, बैठना, घूमना फिरना सब होता है। लेकिन जैसा मैं प्रभु में आया, देखो मैं भी जवानी के दिन था, ठीक है, मेरे भी जवानी के दिन थे, नहीं ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट ये उम्र में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं तो बहुत लोग का ऐसा रहता है ना कि उम्र वाले का क्या काम है यार, बाल पक गए तो भक्ति करना है, ये अन्य जाति में होता है। लेकिन मैं पूरे जवानी में प्रभु को पकड़ा, और ऐसा पकड़ा ना, जैसे अय्यूब बोलता है ना, मेरे जवानी के दिन मेरे डेरे के अंदर, मेरे तंबू में मेरा मित्र, मेरा परमेश्वर था। उसके बाद मैं कभी नहीं मुड़ा। कल भी मैं अपनी पत्नी को बता रहा था, हम लोग रात को ऐसे ही आ रहे थे राउंड मार के, तब मैं उनको यही बात बता रहा था, मैं अपने कलेशे के लोगों को ही अपने माता पिता भाई बहन मानता हूं, बाकी मेरा कोई नहीं है बोला। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो वचन को सुनते और मानते वही मेरे अपने हैं। हालेलुया। मैं संसार से दोस्ती नहीं, कितनी दोस्ती को मैंने फटाफट छोड़ दिया। मैंने देखा क्यों छोड़ा मालूम है, कि वो यीशु को नहीं स्वीकार कर रहे। जब वो यीशु को नहीं स्वीकार कर रहे, हमारा परमेश्वर को वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है, तो वो यार हमारा दोस्त मित्र कैसा हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं। इसी में तो इजराइल मार खाया, और इसी में आज के विश्वासी भी मार खाते कि परमेश्वर का वचन वो लोग अपने दिमाग से हटाते। इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं, संसारिक शारीरिक शैतानी लोग हमें क्या करते हैं, बहकाते भटकाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चीज उसमें जरूर बोलना चाहूंगा, बात अगर अन्य जाति की आई तो आपका यह कहना होगा वो तो यीशु को मानता है, वो तो यीशु को मानता है, वो चर्च में जाता है। बहुत लोग चर्च में जाते, तो उसके बाद बाहर जब आते तो क्या होता है, चर्च के बाहर दूसरा कुछ होता है। मेरे प्रिय लोगों, चर्च में जाता है, यीशु का नाम लेता है, इतना काफी हो जाता है क्या? बोलो ना, इतना काफी होता है क्या? बाइबल में क्या लिखा है, यीशु के नाम से ही बहुत लोग क्या होंगे, आएंगे और तुम्हें भरमाएंगे। बोलते हो सके तो चुने हुए को भी क्या करेंगे, भरमाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, तो कोई आप ये मत बोलना। और इसमें माँ बाप बोलू या नहीं बोलू समझ में नहीं आता। माँ बाप तो कुछ अलग ही बोलते, तो क्या हुआ, वो भी तो विश्वासी है। हाँ तो एक काम करो ना, वही विश्वासी के पास भेज दो, क्योंकि यहां पर तो फेंकने का काम चालू हो गया। और प्रभु ने बोला इस बार मैं कैसा, बहुत शक्ति से पकड़ के फेंकूंगा, गेंद की तरह ऐसा फेंकूंगा कि उधर ही मरना पड़ेगा, फिर इधर कभी लौट के नहीं आएगा। हालेलुया। इसके लिए याद रखना, मुंह से हम क्या बोलते थोड़ा सोच समझ के बोलो। इसलिए देखो फिलिप पास्टर बता के गए ना उस दिन, क्या बोले, मुंह से मरने का बात करता था और उनको जंगल में इस्राएल को मरना ही पड़ा। तो आप जो बोलते हैं ना, याद रखो सोच समझ के बोलो, क्योंकि परमेश्वर सब सुनता है। ओके, यहां पर लिखा है अपने आप को तुम उस मूर्तों से या मूर्तों को मानने वालों से आप अशुद्ध मत करो। ध्यान में रखना, ये जो संसार है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, ये पापी संसार है। इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना किया, और यही प्रार्थना आपको आगे भी दिखाई देगा जो सेवक लोग के द्वारा हुआ, कि ये संसार से क्या कर हमें बचा, संसारिक लोगों से बचा, शारीरिक लोगों से बचा, और शैतानी लोगों से भी क्या कर बचा के रख। ये उन लोग की प्रार्थना थी। आपकी भी मेरी भी प्रार्थना और प्रयास दोनों होना चाहिए कि हम लोग कभी भी ये संसार के साथ
दोषी ना ठहरे, क्योंकि ये संसार अपनी शक्ति, याद रखना, वो शैतानी शक्ति उनमें रहता है, वो हम लोग को उधर खींचने के लिए क्या करेगा, वो पूरी ताकत है, शैतानी आत्मा है उसमें, तो वो हमको बाहर खींचने का ये करेगा। इसलिए देखो कभी कभी मैं आप लोग को देखो बोलता हूं तो आप लोग को बहुत बुरा लगता है कि इसमें मत जाओ, उसमें मत जाओ, संगति में, आपको बहुत बुरा लगता है, आपको भी ऐसा लगता होगा क्यों पास्टर ऐसा बोलता है, या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि पास्टर का काम ही बोलने का है। लेकिन आपको एक बात बताओ, क्या आपका गिरने और उठने से मेरा दोनों में से कोई फायदा और नुकसान नहीं है, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है, ये मुझे काम दिया है, ये मेरी मजबूरी है कि प्रभु ने बोला है तू बोलेगा नहीं तो वो नरक में जाएंगे, उनके ऊपर जो मौत आएगा तुझे हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन एक बार तू बोल दे, प्रचार कर दे, उसके बाद वो जाते वो अपनी मर्जी है, उसका मौत उसके सर पर रहेगा। समझ में आ रहा है? एक मजबूरी के साथ मैं सिखाता हूं। आज याद रखना, बाइबल साफ बताती है बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ेगा। यदि आपको अच्छा होना है मेरे प्रिय लोगों, यदि आपको अच्छा होना है तो आपको संगति भी क्या लेना पड़ेगा, अच्छा ही लेना पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं बाइबल में, बाइबल रास्ता ही बता। इसलिए मैंने क्या किया, हमेशा अच्छा रास्ता पकड़ के चला, अच्छे लोगों को पकड़ के चला। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, इतने साल बिना हिले मैं क्यों खड़ा, क्यों, मैं आपको बताता हूं। बारिश में हम लोग कैसा चलते हैं, बहन लोग बराबर क्या ऐसा चलते, क्या ऐसा चलते कोई बारिश में, बताओ क्यों। भाई लोग भी आराम से चलते, उनको मालूम है कपड़े गंदे हो सकते, चप्पल से भी क्या होता है, उस समय बाइक भी बहुत स्लो चलाते हैं, क्यों, छिटा नहीं उड़ना चाहिए। ये हमको मालूम है कि गंदगी उड़ सकती है ना, कीचड़ उड़ सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बड़े आराम से समझ बूझ के हर एक कदम रखते हैं। तो मेरे प्रिय, बारिश के दिनों के बुद्धिमान लोग और प्रभु में निर्बुद्धि लोग, प्रभु में चलते समय भी उस गंदे कीचड़ के विषय में सावधान रहो। यदि हम ऐसे ही लेफ्ट राइट करके जिंदगी में चलेगा, वो कीचड़, वो दाग हमारे ऊपर आएगा। इसलिए लिखा है, अपने आप को मिस्र के मूर्तों से अशुद्ध मत करो। हालेलुया। इसी वजह से मैंने क्या किया, जवानी के दिन में मैंने एक ही बार निर्णय, एक ही होना चाहिए। ये 50 बार गिरा उठा, ये इसको भक्ति नहीं बोलते हैं। मैं एक ही निर्णय लेकर खड़ा हुआ, आज तक खड़ा हूं। और आप मुझे देखना, मैं मरते दम तक कोई भी ताकत ये खुदा के प्रेम से मुझे अलग नहीं करेगा। ये मैं गारंटी देता हूं। मैं ये खुदा, मैं सबको छोड़ सकता हूं, पर मैं खुदा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं खुदा का प्रेम, उसकी सामर्थ मैंने जान लिया है, वो कैसा परमेश्वर, छोड़ने का कोई सवाल नहीं उठता। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आगे लिखा हुआ है, परंतु वे मुझसे बिगड़ गए, वो मुझसे बिगड़ गए और मेरी सुननी ना चाहिए। हाँ, बिगड़ गए मुझसे, है ना। हम लोग को जब सिखाया जाता है, बोला जाता है कि भाई ऐसा मत करो, गिने वस्तु को फेंक दो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, फेंको गिनो वस्तु को, हाँ, अपने आप को अशुद्ध मत करो, तो वो लोग क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए ना सुनने के बाद। इधर क्या लिखा है, मुझसे बोलो, बोलेंगे तो सामने वाला क्या होता है, बोलने वाले से बिगड़ जाता है। हाँ, क्या, कैसा, क्यों, अरे अच्छा समझा रहे ना, तेरी आंखों में जो तेरा आंख जो गलत जगह पे लगा, उसको फेंक, तू गलत चीज को फेंक, नहीं तो खुदा तुझे फेंकेगा। ध्यान में रखना, आज जितने भी लोग सुन रहे, परमेश्वर को ध्यान में रखो। एक तो आप आज गलत चीज को फेंको, नहीं तो खुदा बोलता है, इस बार मैं तुझे शक्ति से पकड़ूंगा और मैं तुझे इतना दूर फेंकूंगा कि तू मेरे देश से बहुत दूर रहेगा और तू उधर ही मरेगा। हालेलुया। याद रखे, हम फेंके या फिर हमें फेंका जाएगा। गलत चीजों को हम फेंकते तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें खुदा फेंकेगा। इधर लिखा, जब समझाया गया तो वो लोग बोलता है, मुझ पर क्या हो गए, बिगड़ गए और मेरी ना सुनी, है ना, सुननी ना चाहिए। वो लोग सुनना नहीं चाहते, तो सुनना नहीं चाहते तो फिर रास्ता एक ही है खुदा के पास, उठाकर सीधा फेंक देने का। आगे, जिन घिनौनी वस्तुओं पर उनकी आंखें लगी थी, उनको किसी ने न फेंका और न मिस्र की मूर्तियों को छोड़ा। देखा, घिनौनी वस्तु को वो लोग ने जो छोड़ने को बोला, फेंकने को बोला, वो नहीं फेंका। सुना आप लोगों ने, जो इनको बोला घिनौनी वस्तु को फेंको, मूर्तों को छोड़ो, वो छोड़ने को भी तैयार नहीं, घिनौनी वस्तु को फेंकने को भी तैयार नहीं। तो परमेश्वर बोला, ठीक है, अगर तुम घिनौनी वस्तु को फेंकने को तैयार नहीं, मूर्तों को छोड़ने को तैयार नहीं, तो मैं तुम्हें छोड़ने और फेंकने को तैयार। परमेश्वर क्या कहता है, तुम यदि गलत चीज को फेंकने को, मूर्तों को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो मैं तुम्हें छोड़ने और फेंकने को दोनों के लिए मैं क्या हूं। सुना आप लोगों ने, हालेलुया। जिसको भी होशियारी मारना है मार लेना। आपको ऐसा लगता होगा सेवक लोग से हमारा टकरार हो रहा है, शायद वो समय निकल जाए,
जब तक ये आपकी समझ चलने शुरू करे। याद रखना, गधा भी जब बात किया, या बिलाम को ऐसा लगा कि ये गधा क्या बात करता है, ऐसे ही लगा ना, ये गधा क्या बात करता है मेरे से, मैं तो पोछा हुआ नबी हूं, है ना, ये उसके दिमाग में आया होगा ना। 3 बार उसके ऊपर बिगड़ के दिया ना, उसको फटके दिया ना, 3 बार मारा ना। आज हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं ना, हम लोग बहुत लोगों को गधा 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 बोलते हैं, है ना। आज बिलाम को भी ऐसा लगा ये गधा बात क्या करता, यही लगा था ना, लेकिन उसी गधे के वजह से बिलाम का जान बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, आपका सोच याद रखना, जब हम लोग संसारिक शारीरिक लालच में फंसते, अभिलाषा में फंसते हैं ना, हम इतने अंधे और बहरे होते हैं। बिलाम जैसा, बिलाम जब लालच में फंसा तो उसको ये तक नहीं सूझा, क्या नहीं सूझा, एक गधी मुझसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है, ये तक उसको सूझा नहीं। 3 बार धनाधन मारा उसको, तो गधी उसको समझा रहे, तू बचपन से कभी देखा तूने कि मैंने तुझे ऐसा कभी मैंने गड़बड़ किया? बोला नहीं, आज तू इतना बड़ा डेयरिंग चला रहा है, करोड़ों का काम चल रहा है, तू मेरे बिजनेस की वाट मत लगा। तू देख गधी, मैं तेरे को बोलता हूँ सर लगा के दूंगा ना तुझे, चुपचाप चल, हैंड एक्सीलेटर डाल रहा है कान पकड़ के। बोला सामने जरा देख, तेरा बाप आया है। देखा तो क्या, सुरदुब नंगी तलवार लेके खड़ा है। ये गधी की वजह से बिलाम नबी बच रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इसके लिए ध्यान में रखना, आप एक सेवकों को क्या समझते हैं? परमेश्वर की इच्छा बिना कभी कोई नहीं बात करेगा। अगर मैं आपको बता दूं, मैं सच में बता रहा, अगर कोई आपके लिए मीठा और अच्छे अच्छे बात कर रहा है ना, इसमें मैं बोलूंगा नहीं आपको कोई खुदा बात कर रहा है, लेकिन यदि आपका कोई गुनाह प्रकट कर रहा है, चाहे फिर वो गधी हो, इंसान हो, यीशु ने इतना तक आप पत्थर चिल्ला उठेंगे। याद रखना, अगर आपका गलती बताने वाला कोई भी हो, वो परमेश्वर की ओर से ही पक्का होगा, क्योंकि शुरुआत से गलती बताने वाला कोई और हुआ ही नहीं, केवल खुदा ही था जो सबकी गलती बता रहा था। शैतान गलती नहीं बताता कभी किसी को, लेकिन परमेश्वर की आत्मा बराबर सबको शुरू आदम हवा से उनकी गलती उनको बता के आ रहा है। इसके लिए मैं आपको फिर से बोलता हूं, आज जितने भी सेवक लोग प्रभु के हैं, प्रभु से आप प्रभु की आत्मा से भरे हुए लोग बात करते हैं, कभी भी उनको तुच्छ समझना मत, ये आपके लिए बड़ा घातक होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दास जनों के द्वारा हमेशा चेतावनी देता है, उसके बाद ही वो फेंकने का काम शुरू करता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, उन्होंने घिनौनी वस्तु को फेंका नहीं और मूर्तों को भी, मिस्र के मूर्तों को भी नहीं छोड़ा। आगे तब मैंने कहा, हाँ, मैं यही मिस्र देश के बीच में तुम पर अपनी जलजलाहट भड़काऊंगा, हाँ, और पूरा कोप दिखाऊंगा। हालेलुया। बोलता तुम घिनौनी वस्तु को नहीं छोड़ रहा है, इसके लिए अब मैं क्या दिखाऊंगा तुम्हें? प्यार दिखाऊंगा, मोहब्बत दिखाऊंगा तुम्हें। क्या दिखाऊंगा? हाँ, याद रखना, यहाँ पर परमेश्वर यदि गलत, अगर कोई गलत व्यक्ति है, परमेश्वर उसके साथ जलजलाहट दिखा रहा है, तो उसका कारण क्या है? वो गलत कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है करके प्रभु अपनी जलजलाहट क्रोध नहीं दिखा रहे। इधर लिखा है, अब मैं क्या करूंगा? अपनी जलजलाहट को भड़काऊंगा और पूरा कोप दिखाऊंगा। यही लिखा है ना, ऐसा लिखा हुआ है ना, पूरा कोप, ऐसे लिखा है। पूरा का पूरा परमेश्वर बोलता है मेरा गुस्सा है ना, अब सोचो उसका थोड़ा गुस्सा पूरी दुनिया के लिए भारी पड़ता है। भूकंप आते हैं, आंधी चलते हैं, है कि नहीं, धरती फट जाती है, चट्टानें टूटते हैं उसके थोड़ा सा गुस्से में। इधर क्या लिखा है मालूम है? अभी तुम लोग गलत चीज को फेंकने को तैयार नहीं है ना, तो मैं तुम्हें फेंकने के लिए तैयार हूं, और अभी ऐसा मैं जलजलाहट भड़काऊंगा। कैसा? बोलते तुम्हें मैं पूरा का पूरा कोप दिखाऊंगा। देखना है ना, देखना है ना पूरा का पूरा गुस्सा प्रभु का। हालेलुया। प्रभु का गुस्सा देखना है, पूरा देखना है, क्या थोड़ा बहुत देखना है? हाँ, पूरा गुस्सा देखना है, थोड़ा देखना है, आधा देखना है, कितना देखना है? कुछ तो बोलो। हाँ, अब परमेश्वर अपनी जलजलाहट दिखाकर बोलता मैं पूरा का पूरा अपना गुस्सा, अपना पूरा कोप तुमको दिखाऊंगा, कि जब मैं पूरे गुस्से में आता हूं तो कैसा मैं गेंद को फेंकता हूं। हमें गेंद बना के फेंकेगा, हमें बॉल बना के ऐसा फेंकेगा गोफेन में डालकर, पता भी नहीं चलेगा हम कहां गए, हमें समझ में भी नहीं आएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ऐसे बड़े संकट हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब परमेश्वर को क्या बोला? तू घिनौना वस्तु को क्या कर? फेंक दे। क्या बोला? घिनौना वस्तु को तू क्या कर? फेंक दे। लेकिन ये लोग फेंका नहीं। ये लोग ने क्या फेंका मालूम है?
इनको जो फेंकने को बोला फेंका नहीं। शायद कहीं ना कहीं अपने कलीसिया से इसका कोई ना कोई संबंध है। देखो इनको क्या फेंकने बोला और क्या फेंक रहे। भजन संगीता उसका 2 अध्याय 3 से 5। भजन संगीता 2 अध्याय 3 से 5। आओ हम उनके बंधन तोड़ डाले और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंके। हाँ, वो क्या बोल रहे मालूम है? हम घिनौना चीज, गलत चीजों को नहीं फेंकेंगे। किसको फेंकेंगे? ये प्रभु का जो बंधन और रस्सी हमको बांध के रखा ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, गलत लोग की संगति में, ये जो रस्सी है इसको ही फेंक डालूंगा। इसके लिए देखो है ना, फिलिप पास्टर आकर क्या बताया, बहुत पाबंदी है मसीह में। क्या होता है? बहुत पाबंदी है, ये नहीं करना, वो नहीं करना। किसके लिए? बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है? मेरे नियमों को मानने से तुम्हारा भला होगा। ये नियम सच में बोलता हूं मैं, सच में मेरे को ये बहुत एक एक घर से सुनने आता है। माता पिता के बोलते हैं बच्चों को, बोलो प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, तो बोलते हो भड़क जाते हैं। मैं ये सोच रहा हूं इन लोगों को बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो बोले तो भड़क रहे। हालेलुया। बच्चे भड़क रहे, उनको बाइबल पढ़ बोला तो, प्रार्थना कर बोला तो भड़क रहे। आप सोचो, ये हमारा परमेश्वर जो वचन हमको दिया है हमारी भलाई के लिए दिया है, इसको मानने से हमारा ही भला होगा। ये हमारी भलाई का वचन है, इसके लिए हम गुस्सा कर रहे। हम गुस्सा क्यों कर रहे? ऐसे चीज के लिए जो हमारा फायदा करने वाला है, हमें चंगा करने वाला है, हमें स्वस्थ रखने वाला है, हमारी उन्नति करने वाला है, हमें स्वर्ग देने वाला है। हम उस नियम को हम लोग क्या कर रहे हैं? उस नियम को हमें जब दिया जाता है तो हम गुस्सा होते हैं। अजीब नहीं लग रहा है कुछ? कितना अजीब है। फिर बच्चे भी, मम्मी पापा चिड़चिड़ा देते हैं, मेरे को चिड़चिड़ा देते हैं, सटक जाता है मेरा। एक लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं, मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है, मेरा ना मम्मी पापा है ना सबका सुन के आके मेरे को बोलते हैं ना, अच्छा नहीं लगता, मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्या बोला मम्मी पापा? बोला कि गलत व्यक्तियों के साथ घूमो मत, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, अच्छे से। तो ये बोला तो इतना ऐसा होने का क्या? तो खुश होने वाली बात है ना, अच्छा बात बताए यार। अभी कोई आपको बता दे यहाँ पर इधर बम रखा हुआ है, तो अभी से क्या है, बम रखा है बताए, ऐसा बोलेगा मैं इधर ही बैठूंगा, बम के ऊपर ही बैठूंगा, ऐसा बोलेगा कोई? कोई बोलेगा कि इधर सांप देखा मैंने 2-3, इधर मत खड़ा रहे, तो रोने मिले, चिड़चिड़ा देते, मेरे को चिड़चिड़ा देते, बार बार बोलते थे सांप है, सांप है, सांप है। ये क्या सांप है ये? सटिया गए लोबा। धन्य है आपके माँ बाप, धन्य है आपके माँ बाप आपको अच्छी रास्ता दिखा रहे। आप सचमुच धन्य हैं। कितने लोग हैं ऐसे जिनके माँ बाप उनको कलीसिया में जाने देते नहीं, प्रार्थना करने देते नहीं, बाइबल पढ़ने देते नहीं, अच्छी संगति करने देते नहीं। तो मैं कहता हूँ नियम के अनुसार आप धन्य लोग हैं कि आपके माँ बाप आपको परमेश्वर महान खुदा का रास्ता दिखा। ऐसे माँ बाप को आप गुस्सा मत करो, उनको थैंक यू बोलो, उनको धन्यवाद दो, आपका आयु भी बढ़ेगी। ये माँ बाप सचमुच इज्जत के योग्य है जो आपको प्रभु का रास्ता दिखा रहे। अच्छे माँ बाप बहुत कम है दुनिया के अंदर। हालेलुया। ओके, तो इनको बोला घिनौनी वस्तु को फेंको, तो इन लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का बोलता वो हम लोग क्या करेंगे? उसके जो परमेश्वर का बंधन है, परमेश्वर की जो रस्सी है, उसको क्या करेंगे? उतार के फेंकेंगे। जो फेंकने बोला वो फेंक रहा नहीं, और जो नहीं फेंकने को बोला है वो फेंक रहे। बात समझ में आ रही है ना आपको? ओके, वो प्रभु का जो रस्सी है ना, बंधन जैसा लग रहा है, उसको उतार के फेंकते अपन। हालेलुया। जो फेंकने को बोला, जो गलत चीज है, गंदी चीज है, उसको नहीं फेंका। ये प्रभु की रस्सी को बोलता है, ये बंधन को मैं फेंकूंगा निकाल के। प्रभु मुझे पकड़ के रखा है कि पाप में मत जा, नरक में मत जा। अच्छा है ना, वो पकड़ के रखा है, कितनी अच्छी बात है। बोलता वो रस्सी फेंकूंगा, बोलता है। अभी देखो, एक इंसान जानबूझ के ये कर रहा है, वो गलत चीज को फेंकने को तैयार नहीं, वो प्रभु की रस्सी को, जो प्रभु ने उसको बांध के रखा कि वो गिरे नहीं। बराबर है? हाँ, इससे एक बात याद आया। एक बार मैं विक्रोली के स्टेशन में बैठा हुआ था, तो एकदम आगे जाके बैठा था मैं, तो मैंने देखा कि उधर कोई तो परिवार स्टेशन में रहते हैं। उसने अपने एक बच्चे को उधर छोड़ा हुआ है। कैसा छोड़ा मालूम है? उसके पैर में
एक रस्सी बांधा हुआ है और छोड़ा है, और वो बार बार ट्रेन के ऐसा जा रहे हैं, ट्रेन को ऐसा, लेकिन काफी वो ये है, लेकिन उसको बांध के रखा है करके वो ट्रैक पे गिर रहा नहीं है बच्चा। ठीक है, यहाँ पर भी अपने बहुत सारे माँ लोग बांधते हैं पैर पे। ठीक है, अब बांध के रखा हुआ। मुझे बताइए, उस बच्चे को उसने बांध के रखा है, माँ बाप ने अच्छे के लिए बांधा है। अगर ये जो बंधन अगर उसके पैर पे नहीं रहेगा ना, ये उसको उतार के फेंकेगा, सीधा वो ट्रैक पे गिरेगा और उसकी मौत होगी। बराबर है। आज इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, प्रभु ने हमको उसकी रस्सी से बांधा है, उसके वचनों की रस्सी से बांध के रखा हुआ। आपको बोलता है गलत चीज को फेंको, तो आप रस्सी फेंकेगा, बोलता है प्रभु का। आगे अब रस्सी को फेंक रहे प्रभु का, तो आगे वह जो स्वर्ग में विराजमान है, हाँ, हंसेगा। वो क्या करेगा? पहला हंसेगा, बोलेगा ये मेरा रस्सी फेंकने को तैयार है, गलत चीज को नहीं फेंकने को तैयार है, तो परमेश्वर को पहला हंसी आएगा। आगे प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। परमेश्वर उनको ठट्टों में, मजाक में उड़ाएगा। बोलेगा कैसे निर्बुद्धि लोग, मरना चाहते खुद। आगे तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा। उसके बाद वो प्यार से नहीं बात करेगा। हालेलुया। बोलता है परमेश्वर की रस्सी को कोई फेंकेगा, प्रभु का बंधा हुआ रस्सी, प्रभु के वचनों की रस्सी को कोई उतार कर फेंकेगा, तो बोलता है परमेश्वर स्वर्ग में जो विराजमान है वो सबसे पहले हंसेगा, उनको टट्टों में उड़ाएगा और बोलता है उनसे अब सीधा सीधा बात नहीं करेगा। फिर जाकर आप बोलना मम्मी मम्मी क्या हुआ? बहुत गुस्से से बात किया पाशाही ने, और तूने क्या किया? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के बात किया, बस, ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। फिर तो आपको तो मालूम है माँ की ममता और बाप का प्यार, अपने बच्चे सबके लिए प्यारे। बच्चे बताते समय वो मेरा बता रहे कि मैं कैसा बात किया, खुद का क्या बताए? बस वॉल्यूम 2 में था, मैं थोड़ा सा 2 से थोड़ा ज्यादा 2.25 उतना आवाज ऊपर किया। अरे बाकी का बताएगा कौन? घर वाले को। घर वाले को गलत फहमी होगी ना, एक तो फैमिली गलत है, ऊपर से गलत फहमी हो जाएगी। हालेलुया। ठीक है, उनको लगेगा फिर गड़बड़ हो गया है, पास्टर गड़बड़ कर रहा है, ऐसा लगता है ना, फिर आप रॉन्ग बता रहे। बोलते एक एक लोग है ना, वो नहीं बताएगा कि कैसा मेरे को इधर उलट पुलट किया, सब वो सब कोई नहीं बताता घर पे। थोड़ा सोचिए, एक एक लोग तो माँ बाप बहुत अच्छे और भाई बहन बहुत अच्छे, मैं उन लोग का धन्यवाद देता हूँ। नहीं पाशा जी, उनका आवाज ही ना, बचपन से पैदा हुआ था ना, तो भी उसका डॉक्टर नहीं बताया था, उसके इधर है ना 2000 वोल्टेज का स्पीकर लगा हुआ है। तुमने बोला बाकी टाइम ये बराबर अच्छे से बात करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों बात कर रहा है? मेरे को समझाने आते हो, आवाज बचपन से है? तो अगर बचपन से ऐसा है तो उसका स्पीकर निकालो और थोड़ा कम पावर वाला, कम वोल्टेज वाला स्पीकर लगाओ, नहीं तो स्पीकर फटेगा फिर। हालेलुया। कैसे एडजस्टमेंट होता रहता है ना परिवार में। मुझे ऐसे लोग मिले, अजीब है बड़ा। ओके, परमेश्वर बोलता मैं क्या करूंगा? क्रोध में उनसे बात करूंगा। क्यों क्रोध में बात करूंगा? उन्होंने अच्छा काम किया इसके लिए? जब वो गलत काम करेगा, परमेश्वर के नियमों की रस्सी को उतार के फेंकेगा, परमेश्वर बोलता है मैं हंसूंगा, टट्टे में उनको उड़ाऊंगा और क्रोध में बात करूंगा। आगे, और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। क्रोध में कहकर उन्हें क्या करूंगा? घबरा दूंगा। हालेलुया, है ना। परमेश्वर बोलता अब मैं उनको क्या करूंगा? गुस्से में बात करके उनको डराऊंगा। क्यों? आपको उनको सीधे से प्यार से समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए से मैं गुस्से से उनसे बात करूंगा। गुस्से से बात करके उनको मैं क्या करूंगा? घबरा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को बीच बीच में घबराना पड़ता है ना। परमेश्वर हमें क्यों डराता है? ताकि हम लोग अच्छे बने। हालेलुया। आज टीचर में, स्कूल के अंदर टीचर लोग होते हैं, मास्टर होते हैं ना, वो क्यों हमको डराते हैं? कोई भी बातों के लिए क्यों डराते हैं? क्योंकि हम अच्छे बने, है ना। कोई बुरे मकसद से टीचर नहीं या मास्टर हमको डराता नहीं, वैसे ही परमेश्वर है हमको डराता है इसलिए ताकि हम अच्छे बने। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। मत्ती उसका 5वां अध्याय 29 और 30 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 5वां अध्याय उसका 29 और 30 वचन को पढ़ेंगे। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला न जाए। आगे, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में डाला न जाए। ओके, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब आप नया करार में जब भी आते हो, लोगों को नया करार में एक ही चीज दिखता और समझ में आता, वो ये कि नया करार में बहुत प्यार है, मोहब्बत है ना।
दया है, क्षमा है, आशीष है। सबको यही समझ में आता है ना? यीशु क्या बोलता मालूम है? यदि तेरा दाहिना आंख तुझे ठोकर खिलाता है, तुझे पाप में लेके जाता है, तो उसको क्या कर? काट और दूसरा क्या लिखा हुआ है नीचे? तेरा दाहिना हाथ ना, है ना, तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिला रहा है, प्रभु के मार्ग से भटका रहा है, तो उसको भी तू क्या कर? काट के फेंक, ताकि तेरा पूरा शरीर किधर ना जाए। अब परमेश्वर यीशु कितना कड़कता से बात करता है। यदि तेरा दाहिना हाथ या दाहिना आंख तुझे पाप में गिरा रहा है, तुझे उसको काट के फेंकना है। अगर तू उसको काट के फेंकेगा नहीं, तेरा शरीर पूरा का पूरा नरक में जाएगा। कितनी कड़क बात है। आंख निकाल, हाथ निकाल, बोला ना? बोला नहीं बोला? मेरे प्रिय लोगों, नया करार में प्रभु ने इतने स्ट्रांग कड़कता से बात किया, यदि तू तेरे आंख को निकाल के फेंकेगा नहीं जो तुझे गिरा रहा है पाप के अंदर, तेरे हाथ को तू निकाल के फेंकेगा नहीं जो तुझे पाप में लेके जा रहा है, तो बोलते तेरा पूरा शरीर किधर जाने वाला है। हालेलुया। अब इतना कड़कता से बोलने वाला परमेश्वर कितना कड़क होगा वो आपको समझ में आ रहा है? बोलते हैं आंख निकाल दे, हाथ निकाल के फेंक, तुझे पाप में लेके जाने वाले हाथ और आंख को निकाल, नहीं तो तू पूरा का पूरा नरक में जाएगा। तो सोचो परमेश्वर कितना स्ट्रिक्ट है ये नहीं गंभीर वो? इससे अच्छा है, मैं तो एक ही कहूंगा, आप अपना आंख हाथ पैर को तो मत निकालो, अंधे मत बनो, लूले मत बनो, एक ही चीज करो, जहां से आपके पाप का गिरने का चांसेस है वो अपनी जिंदगी से निकाल के फेंको। हालेलुया। इधर क्या लिखा है? फेंक। तू उसको फेंकेगा तो तू बचेगा नरक में जाने से, यही बोला ना? इसलिए इतनी कड़कता से बोला गया, आंख और हाथ की बात कहा गया है कि तू उसको निकाल के फेंक, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक आंख एक हाथ की वजह से पूरा का पूरा हम लोग 100% नरक के अंदर चले जाए। प्रभु चिंता कर रहे हैं ना हमारा। इसके लिए हम लोग को वो सब काटना, अपने जीवन से फेंकना है जो चीज हमें पाप के लिए उकसाता है, जो पाप के लिए हमें ललचाता है या पाप के अंदर घसीटता है, वो सब जगह हमको क्या करना है? काट के वो चीजों को फेंकना है। जैसे मैंने अपनी गवाही दिया, सब मैं दोस्ती को क्या कर दिया? फेंक दिया। नहीं चाहिए मुझे ऐसी फालतू दोस्ती जो मुझे पाप की ओर लेके जाए। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते, एक वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 15 अध्याय 6 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय 6 वचन। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो डाली मुझ में। अब देखो ये दोनों बोलने वाला यीशु है। ध्यान से सुनो मेरे प्रिय लोगों, यीशु ने उधर बोला तेरा आंख या तेरा हाथ तुझे पाप में लेके जा रहा है, तुझे ठोकर खिला रहा है, तू उसको काट के फेंक दे, ये तेरे लिए भला है कि तेरा पूरा शरीर नरक में जाने से बच जाए। यहां पर लिखा जितनी डाली मुझ में बनी नहीं रहती है वो क्या किया जाता है? वो काट डाला जाता है और फेंक डाला जाता है, और उसको बटोर पर क्या होता है? आग में झोंका जाता है। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना मेरे प्रिय लोगों। बने रहना, मैंने क्या कहा? बने रहना जरूरी है। बना था, बनूंगी, बना रहा हूं मैं। फर्क आ रहा है? पहला मैं बना था, बनूंगी बाद में आएगा या नहीं मालूम नहीं, है ना? लेकिन मैं बना हूं, ये कितना सुनने में अच्छा लगता है। मैं सालों से प्रभु में बना हूं, सुनने में अच्छा लग रहा है ना? मैं बना हूं, बना रहूंगा, ये सुनने में अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? मैं बना था, बना हूं, बना रहूंगा, ये सुनने में और अच्छा लग रहा है। गवाही ऐसी होनी चाहिए ना? मैं बना था, बना हूं, बना रहूंगा, ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि मैं पहला बना था, अभी नहीं हूं, आगे मैं बनूंगा, ये आपको सुनने में अच्छा लग रहा है? हालेलुया। प्रभु बोलता है यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। हालेलुया। अगर आप बने नहीं रहेंगे मेरे प्रिय लोगों, तो यहां पर साफ लिखा है वो डाली की नाई क्या होगा? वो डाली की नाई क्या होगा? फेंक दिया जाएगा। क्या आपने सुना? आप नहीं सुना तो सुन लेना, मैं चिल्ला के फिर से कहता हूं, आप जब तक बने हैं अच्छा है। यदि आप बने नहीं रहेंगे प्रभु के पास, फिर फाइनल ऑप्शन यही है कि आपको वो क्या करेगा? फेंक देगा। और फेंकने के बाद आग में जाना यानी नरक में जाएंगे। आप नहीं चाहते ना प्रभु आपको फेंके? चाहते ना? नहीं चाहते ना? प्रभु में बने रहो। आप बने हैं, प्रभु आपको कुछ नहीं करेगा, आपको आशीष देगा और आपको फलवंत करेगा, बढ़ाएगा।
अच्छी गवाही बनाएगा। लेकिन यदि आप बने नहीं रहेंगे, साफ लिखा हुआ है, इसके लिए देखो मैं शुरुआत से बोल रहा हूं, आप परमेश्वर के ऊपर ऑब्जेक्शन मत लो। इधर लिखा वो लोग बिगड़ गए प्रभु के ऊपर, वो लोगों को समझाने गया तो वो बिगड़ जाते हैं। आप परमेश्वर के ऊपर बिगड़ो मत, प्रभु के दासों पर बिगड़ो मत। आप वो देखो कि आप किधर से बिगड़ गए। हालेलुया। आपको किसने बिगाड़ा है वो आप देखो, और वो गलत चीज को फेंक दो। अगर वो फेंकेंगे नहीं, अगर आप प्रभु के साथ बने नहीं रहोगे प्रभु में रहकर भी, तो प्रभु बोलता है मैं तुझे डाली के नहीं क्या करूंगा, फेंकूंगा, और सीधा तू आग में जलाने के लिए भेजा जाएगा। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मत्ती उसका 5 अध्याय 13 वचन, मत्ती 5 अध्याय 13 वचन। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया। मेरे प्रिय और खूबसूरत लोगों, क्या आप लोगों ने सुना? खूबसूरत लोग तो बहुत खुश हो गए सब। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर क्या लिखा मालूम है? परमेश्वर ने हम लोग को बुलाया था, चुना था, ताकि परमेश्वर हमें क्या बनाए? पृथ्वी का नमक। नमक खाने का एक इंपॉर्टेंट चीज है। यदि नमक नहीं है, कोई खाना खाना पसंद करेगा? कभी नहीं पसंद करेगा, क्योंकि ये नमक ही है। अच्छे से अच्छा खाना भी हो, चाहे फिर वो बिरयानी हो या कोई भी सब्जी हो, कुछ भी हो, उसको पूरा परिपूर्ण स्वादिष्ट करने वाला एक ही चीज है जो सस्ते में आता है। ये सस्ते में आता है ना नमक, लेकिन सस्ता वाला चीज कितना आज हमको क्या करता है ना, स्वादिष्ट करता है, नहीं करता है? करता है ना। आज जैसा वो नमक है जो पूरे खाने को स्वादिष्ट करता है, परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए चुना ताकि हम पूरे दुनिया को जो बिगड़ा हुआ टेस्ट में पड़ा हुआ है ना, उसको स्वादिष्ट करने के लिए प्रभु ने हमको जगत का नमक बनाया। हालेलुया। प्रभु हमको नमक बनाया ताकि हमारे द्वारा प्रभु का स्वाद जो है सारे संसार में जाए। सारे बिगड़े हुए जो संसार है जिसमें कोई स्वाद नहीं, उसमें स्वाद आ जाए, प्रभु उनको पसंद करे। हालेलुया। हमें इसलिए चुना गया है कि हम नमक बनकर दूसरे को स्वाद दे। लेकिन यहां पर क्या हो गया? बोलते यदि नमक ही बिगड़ जाए, ऐसे लिखा है ना, नमक बिगड़ जाए तो उसको फिर कैसा नमकीन करना, लिखा है ना। अब नमक बिगड़ जाए तो बोलते उसको फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, क्योंकि उससे सब नमकीन होता है ना, नमक से। अब नमक को किससे नमकीन करें? क्या आपको समझ में आ रहा है? प्रभु ने हमको नमक बनाया, अभी हम बिगड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम दूसरे को सुधार कैसे सकते हैं? बरोबर है। फिर क्या बिगड़े हुए आके हमको सुधारेंगे? बाहर से अन्य जाति आके हमको प्रभु में लाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। बरोबर है। बोलते इसलिए लिखा है यदि नमक का स्वाद बोलता चला जाएगा तो बोलता वो किससे नमकीन होगा? फिर बोलता वो किसी से नमकीन नहीं होगा, और बोलता फिर वो किसी काम का नहीं। क्या सुना आप लोगों ने? फिर वो नमक जिसको मैंने नमक बनाया जगत का, कि जगत को उसके द्वारा स्वाद मिले, यदि उसका नमकीन चला जाता है, यदि वो बिगड़ जाता है, तो वो किसी भी काम का नहीं। फिर किस काम का है वो? इधर क्या लिखा हुआ है? उसको क्या किया जाए? फेंका जाए, और मनुष्य उसको क्या करेंगे? फिर जाके घर में मम्मी मम्मी, अरे इधर ही खड़ी हूं बाजू में, हाँ बोल। फेंक दिया मुझे, सेवक ऐसे बाहर फेंक दिया। तूने क्या किया? मैं कुछ, मम्मी आप जानते हो ना मैं कैसा, मैं बढ़ना चाहता प्रभु में, लोग मुझे रोकते हैं, कलीसिया के लोग। बस इतना रोएगा तो माँ की पूरी ममता 9821509346। गुस्से में फोन लगाते, लेकिन बाद में लोग थोड़ा अच्छे से बात करते। पाजी मैं पूछ रही थी, क्योंकि उनको मालूम है वहां से देखो आग वहां से आया, वो आग लेके गया था हरुण के 2 बच्चे, तो प्रभु की ओर से क्या आया? हाँ, इसके लिए कोई नंबर लगाते हैं, बहुत गुस्से में दबाते, वो ऐसा दबाते। उसके बाद लेकिन मेरी आवाज सुन, हेलो कुछ बोलना चाहते हैं, फिर थोड़ा लेवल में आ जाते, गुस्से में रहते लेकिन प्यार से बात करते हैं मुझसे, क्योंकि मालूम है मैं प्रभु का दास हूं। आपके कलीसिया में रहने नहीं रहने से मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं ये प्रचार के लिए चुना गया हूं, ऐसा आपको जमा करके बिठाने के लिए भी नहीं है। आप कितने आए, आपसे बहुत अच्छे आए, आपको बता दे तो अच्छे खिलाड़ी लोग थे उन लोग प्रभु में, वो लोग नहीं रहे, मुझे जरा भी परवाह नहीं हुई। ये परमेश्वर के जो सच्चे दास होते हैं ना, किसी का परवाह नहीं करता है। एक लोग तो बोलते घर पे बैठे बैठे, मैं नहीं जाऊंगा, पासी को बता देता हूं मैं। तू मुझे क्या बताएगा बेटा, मैं सब देख चुका है तेरे बारे में, बताने जैसा तेरे पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया, बराबर है क्या नहीं? बताने जैसा कुछ नहीं, सब मालूम है हमको।
तेरी जरूरत ही नहीं है इधर। ओके, यहां पर क्या लिखा हुआ है? बोलता है उसको क्या करेगा परमेश्वर? याद रखना, नमक आपको बनाया, नमक का स्वाद बिगड़ रहा है, आप बिगड़ रहे हो। बिगड़ने का मतलब आप गलत में जा रहे हो, पाप में जा रहे हो, बुराई में जा रहे हो। तो याद रखना, आप बिगड़ गया तो आप एक ही काम का, कुछ भी काम का नहीं, फिर उसको सेवा में नहीं रख सकते। बोला ना इधर, कुछ काम का नहीं, वो बोला नहीं, बोला प्रभु क्या बोला? उसके बाद उसका एक ही काम आता है, उसको क्या करो? फेंको, और मनुष्य उसको क्या करे? रौंद दे। फिर मां की ममता, अरे मेरे बच्चे को रौंद रहे। प्रभु का नियम है, ये मेरा नियम होता तो आप मेरा गला पकड़ सकते, पर नियम देखो ना किसका है। फेंकना पड़ेगा बोलता है, और प्रभु बोलता है मैं फेंकूंगा बोलता है। किसी को ऑब्जेक्शन है प्रभु से? नहीं। अरे वाह, अच्छे लोग हैं आप तो। शायद मुझे गलतफहमी हुई थी आपके बारे में। ओके, तो जब नमक का स्वाद बिगड़ता है, प्रभु उसको फेंकेगा बोलता है। और क्या करेगा परमेश्वर? देखो, परमेश्वर पहले तो नमक बनाने के लिए प्रभु आपको लिया था, नहीं लिया था ऐसा नहीं था, लिया था कि नहीं लिया था? प्रभु आपको गोद में लिया था कि नहीं लिया था? बाद में फेंका ना, बराबर ना? अच्छा, फेंके हुए लोगों, अब हाँ बोल रहे हैं। ओके, ठीक है। भजन संगीता 102 अध्याय 10 वचन। भजन संगीता उसका 102 अध्याय 10 वचन। ये तेरे क्रोध और कोप के कारण हुआ, क्योंकि तूने मुझे उठाया और फिर फेंक दिया है। हालेलुया। ये क्यों हुआ? परमेश्वर के क्रोध और कोप। बोला मैं पूरा कोप दिखाऊंगा। पहला परमेश्वर ने क्या किया? हमें गोद में क्या किया? उठाया, उसके बाद फेंक दिया। सुना आप लोगों ने? पहले ही नहीं फेंका। क्या आप लोगों ने सुना? परमेश्वर बोलता मैं पहले ही नहीं फेंका। क्या आते बरोबर ऐसा ऐसा उठा के फेंक दिया प्रभु ने? ऐसा तो नहीं हुआ ना। कई सालों तक गोद में रखा था ना, बराबर है? पहला ऊंचा स्थान दिया, गोद में बिठाया, प्यार किया, सब आशीष दी, सब कुछ देने के बाद भी वो बिगड़ रहा है, गलत चीजों को फेंक रहा नहीं है। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? उठाने के बाद उसको फेंकना पड़ा। परमेश्वर ने इसलिए नहीं उठाया कि आपको फेंके, वो इसलिए उठा के रखा ताकि आपको और ऊंचा उठाते जाए। लेकिन जब बोलता नमक का स्वाद बिगड़ेगा, डाली बनी नहीं रहेगी, तो उसको फेंकना ही पड़ेगा। हालेलुया। उसको फेंकना पड़ेगा ही है। आप बोलेगा नहीं, लेकिन फेंकना पड़ेगा। बोलता उठाया भी और उसने फेंका भी। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, उठाने वाला फेंकना भी जानता है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, समय समाप्त हो गया है। उसका मत्ती 13 अध्याय उसका 47 और 48। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया, हाँ। और हर एक प्रकार की मछलियों को समेट लाया। हाँ। और जब जाल भर गया तो मछली उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यीशु ने अभी यह तीसरी बात कह रहा है। बोलता स्वर्ग का राज इस प्रकार है। स्वर्ग में जाने वाले कैसे होंगे? प्रभु बोलता है जैसे समुद्र में एक मछुआरा क्या करता है? जाल डालता है। अब जाल डालता है तो क्या हो जाता है? सिर्फ मच्छी आती है क्या? नहीं। फिर क्या आता है? सांप भी आते, हाँ, कीड़े मकोड़े भी आ जाते। एक बार मैं पवई में बचपन में मैंने यहाँ से मस्त वो प्लास्टिक की जो रस्सी होती है ना, वो खरीदा, हुक लिया। बोला आज तो मैं मेरी मम्मी को खुश करके ही रहूंगा। जाऊंगा दरवाजे पे खड़ा रहूंगा, मम्मी सब बुलाऊंगा, देखो मच्छी लाया। तो मैं मच्छी पकड़ने गया, बहुत टाइम से पकड़ रहा हूँ। मेरे बाजू वाले बराबर पकड़ पकड़ के थैली में डाल रहे। मैं बोला एक भी मच्छी नहीं आ रहा है। मैं और मेरा एक फ्रेंड था, पवई में रस्सी डाला। फिर मैं बोला इस बार तो बराबर करता हूँ। तो डाला, चुपचाप बैठा रहा। बोला कुछ तो आ जाए यार। बाद में देखा तो अटक गया। मैं खुश, मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, वो वहाँ से खींच रहा है। मैं बोला यार ये बड़ी मच्छी मिल गया था, अम्मा जी कितनी खुश हो जाएंगे मेरे पर। वहाँ शाबाश देगा बेटा तूने क्या काम किया है करके। मैं खींच रहा, वो वहाँ से खींच रहा। बोला इतना बड़ा मच्छी। उसके बाद मैंने पूरी ताकत लगा के हम दोनों मिलकर ऐसा घसीटा, वो टूट गया। टूटने के बाद जो सिर मैंने देखा, बोला ये बाहर नहीं आया। अच्छा हुआ भाई, इतना बड़ा सांप था वो सांप चढ़ा था। मैं बोला ये बाहर आ गया होता तो मैं अंदर घुस गया होता। वो डेंजर सीन हो गया था वो दिन। मच्छी के बदले सांप आ गया था। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर बोलता है स्वर्ग का राज इस प्रकार है। मछुआरा यानी यीशु बोलता है जाल डालेगा। बोलते हैं मच्छी जब आएगी तो बोलते जो अच्छी अच्छी मछलियां है उसको प्रभु क्या करेगा? अपने बर्तन में रखेगा। अच्छे अच्छे विश्वासियों को बोलते हैं, जगत बोलता है पानी है,
यीशु मछुआरा है, बोलता मैं अपना जाल को डालूंगा। इसमें से जितने भी अच्छे भक्त थे, जो धार्मिकता, पवित्रता, प्रभु के भय में जीवन बिताते, बोलते वो जाल में आते, मैं उनको किधर डालूंगा? अपने बर्तन में। लेकिन बोलता है निकम्मे को मैं क्या करूंगा? निकम्मे को मैं क्या करूंगा? हालेलुया। आपको ऑब्जेक्शन है परमेश्वर से? लिखा है निकम्मे को मैं बर्तन में नहीं रख सकता, निकम्मे को मैं सेवा में नहीं रख सकता, क्योंकि वो निकम्मा दूसरे को निकम्मा करेगा, वो निकम्मा मेरी निंदा का कारण बनेगा, वो निकम्मा मेरे लोगों का ठोकर का कारण बनेगा। लेकिन मां की ममता जागती है और बोलता है ले लो ना, ले लो ना, ले लो ना। अगर वो एप्पल होता या खीर होता तो मैं जरूर ले लेता, पर ये निकम्मा है। इधर क्या लिखा हुआ है? निकम्मे को प्रभु क्या करेगा? किसी को ऑब्जेक्शन? पुराने करार से लेकर प्रभु नया करार तक फेंकने की बात कर रहे हैं। किसी को ऑब्जेक्शन है तो बोलो। आपको भी साथ में प्रभु फेंकेगा। उसकी गोफेन बहुत जबरदस्त है। इस बार बोलते मैं शक्ति से पकड़ कर फेंकने वाला हूं, शक्ति से पकड़ के। क्या बोला? इस बार मैं शक्ति से पकड़ के फेंकूंगा। बोलता अभी मैं धीरे धीरे फेंक रहा था इसको तो समझ में नहीं, अभी शक्ति से फेंकूंगा। मेरे प्रिय लोगों, स्वर्ग में जाने के लिए जरूरी हम अच्छे बने, ताकि हम उनके बर्तन में रहे, यानी स्वर्ग में रहे जहां पर वो खुद है। नहीं है तो हम निश्चय फेंका जाएगा। बात समझ में आ रही है या गुस्सा आ रही है? थोड़ा गुस्से में क्यों लग रहे हैं आप लोग? हाँ, गुस्से में नहीं है ना? मुस्कुराओ जरा यार। ओके, जल्दी से पढ़ो, 2 वचन पढ़ते फटाक से खत्म करते। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय 27-28। व्यवस्था विवरण उसका 29 अध्याय उसका 27 और 28 वचन पढ़ेंगे। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखी हुई सब शाप इस पर आ पड़े। हाँ, पुस्तक में फेंकने वाले सारे शाप प्रभु ने लिख के रखा है। बोलता प्रभु का कोप भड़का है और इस पुस्तक में लिखा हुआ सारा शाप, जो फेंकने वाले शाप प्रभु ने बोल के रखा है, वो सब क्या होने वाला है? इस पर आ पड़े। हालेलुया। अब लिखा है तो आएगा ही है, नहीं आएगा? इतना फेंकने का लिखा हुआ इस पुस्तक में। इस पुस्तक मतलब बाइबल का, ठीक है? इसमें क्या लिखा हुआ है? फेंकने की बात लिखा है। वापस एक बार पढ़े बच्चा। इसलिए यहोवा का कोप हाँ। इस देश पर भड़क उठा है, यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े। इस पर आ पड़े। ये फेंकने वाले सारे शाप इस पर आ पड़े। आगे, और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश में से उखाड़कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि आज प्रकट है। हालेलुया। अभी आपको मालूम पड़ा कितने लोग को यहाँ से प्रभु ने क्यों फेंका? यहाँ पर लिखा हुआ है मैं क्या करूंगा? ये पुस्तक में लिखा हुआ सब शाप उन पर लाऊंगा। लिखा है परमेश्वर का कोप और जलजलाहट और क्रोध के, बड़े क्रोध के वजह से उन्हें क्या करेगा? परमेश्वर अपने देश से उखाड़ कर दूसरे देश में क्या करेगा? फेंक देगा। और फेंक दिया बोलता है, आज तक वो प्रकट है। हालेलुया। मैं एक साफ बात इस कलेशे की गवाही देता हूं, ये कलेशा खुदा का है, मेरा नहीं है। ये कलेशे में याद रखना, प्रभु ने बोला बुलाए हुए बहुत है पूरी दुनिया है, लेकिन चुना हुआ कम। परमेश्वर को संख्या से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर खुद ही कहा बचेगा बहुत कम लोग। इस कलेशे के बारे में एक बात बताता हूं, इस कलेशे में वही टिकेगा, इस कलेशे में वही रहेगा जो परमेश्वर की इच्छा पर भय के साथ, आदर के साथ, प्रभु से प्रेम रख के चलना चाहता है, वही टिकेगा। बाकी सबके सब उखाड़ के दूसरे जगह फेंका जाएगा। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? इस कलेशे में वही रहेगा जो प्रभु का आदर सम्मान करते, उसके वचनों का आदर करते, उसकी इच्छा में चलना चाहते, उससे प्यार करते, वही लोग इस कलेशे में टिकेंगे। बाकी सबके सब परमेश्वर कहता है मैं उन्हें फेंकूंगा। ध्यान में रखना, इधर रहना है तो आपको प्रभु की इच्छा में चलना पड़ेगा, निकम्मा नहीं, लेकिन अच्छा बनना पड़ेगा। नहीं है तो प्रभु आपको फेंकने वाला है। आप फेंको गलत चीजों को, आप फेंको गलत बातों को, गलत संगति को आप फेंको, नहीं तो प्रभु इस बार कैसा शक्ति से पकड़ेगा और फेंकने वाला है। क्या आप लोगों ने सुना? आखिरी वचन पढ़ के सुनाया जाए। यिर्मयाह की पुस्तक 22 अध्याय 26 वचन। मैं तुझे तेरी जननी समेत एक पराये देश में जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है फेंक दूंगा और तुम वही मर जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ध्यान से सुनना, अभी मैं खत्म कर रहा हूं। मैं तुझे तेरी जननी समेत एक पराये देश में जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है फेंक दूंगा और तुम वही मर जाओगे। हालेलुया। आज आपको यहां पर इस कलेशे में, ध्यान से सुनना, अभी मैं खत्म कर रहा हूं। आज आपको इस कलेशे पर, इस कलेशे के द्वारा, इस परमेश्वर के अद्भुत
पवित्र शास्त्र के द्वारा, नियमों के द्वारा इस कलीसिया में आपको जन्म मिला, नया जन्म मिला। बरोबर है? बराबर है? मिला ना जन्म? लेकिन बोलता है तुम्हें जन्म तो यहां पर मिला है, ठीक है, नया जन्म मिला है, लेकिन तुम अगर अपने बुरे मन के हट पर चलोगे, गलत कामों को नहीं फेंकोगे, गलत काम करते ही रहोगे, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हारा जन्मभूमि नहीं है ना, मैं उधर तुमको क्या करूंगा, यहां से निकालकर दूसरी कलीसिया में तुम्हें क्या करूंगा, मैं फेंकूंगा, जो तुम्हारा जन्मभूमि नहीं है, और तुम वहीं पर क्या हो जाओगे, मरोगे। हालेलुया। मैंने पहले इस कलीसिया की गवाही दे दिया। देखो, प्रभु उन्हीं लोग को टिका के रखेगा जो परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, जो प्रभु की आदर करते हैं, प्रभु की बातों का आदर करते हैं, उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं, उनसे प्रेम रखकर चलते हैं, वही टिकेगा। इधर साफ लिखा है, मैं तुझे कहां भेजूंगा, कहां फेंकूंगा, जो तेरा जन्मभूमि नहीं वहां पर मैं फेंकूंगा और तुझे वही मरना पड़ेगा। हो सकता है या हुआ है कि आपको यहां पर परमेश्वर की इस पवित्र अद्भुत शिक्षा के द्वारा जन्म मिला है, आत्मिक जन्म मिला है, नया जन्म मिला है, प्रभु में जन्म मिला है, लेकिन हो सकता है अगर आप गलत काम करें और आप निकम्मा बन जाए, आपका नमकीन, आपका स्वाद चला जाए, तो परमेश्वर को आपको ऐसा जगह पे फेंकना पड़ेगा जो आपका जन्मभूमि नहीं है। आप उस कलीसिया में जाकर फिर आपको मरना पड़ेगा। क्या आप लोगों ने सुना? इस कलीसिया में टिकना है, प्रभु के साथ टिकना है, प्रभु के नियम के साथ टिकना है। मेरे प्रिय लोगों, एक ही बात मैं कहता हूं, परमेश्वर का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनकी हर एक इच्छा को, उनकी हर एक बातों को स्वीकार करना, तो आप उनके साथ बने रहेंगे, उनकी कलीसिया में, उनके भवन में आप बने रहेंगे, उनके योजना में आप बने रहेंगे, और परमेश्वर को बना के रखेगा, और आप एक अच्छी गवाह रहेंगे कलीसिया के लिए और इस पूरे संसार के लिए। सचमुच आप एक अच्छे नमक के समान बहुतों को स्वाद देकर परमेश्वर के राज्य के अंदर लेके आओगे। हालेलुया। यदि नहीं तो मैं आपको बता दूं, यदि आप आपके बुरे मन के हट पर ही चलते रहो, ध्यान से सुनना, मां की ममता और बाप का प्यार और भाई का लाड़ दुलार, जो भी सब लोग भाई बहनों का लाड़ दुलार जो भी, ठीक है, सुन लेना, यदि वो अपने मन के हट पर चलता रहेगा तो परमेश्वर इस बार बोला, मैं कैसे पकड़ूंगा, बड़े शक्ति से पकड़कर गेंद के समान फेंकूंगा। फिर परमेश्वर फेंकेगा तो दूसरा कोई नहीं लेके आ सकते। हालेलुया। इसके लिए क्या करो, इससे पहले कि प्रभु हमको फेंके, हम अपने सब गलत कामों को फेंक दे, अपना जो पत्थर का हृदय उसको फेंक कर मांस का हृदय ले ले। इससे पहले कि खुदा हमें फेंके, हम वो सारी गलत बातों को जो प्रभु के नियम के अनुसार गलत है, आज ही क्या करें, फेंक दे। परमेश्वर संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करें।